वाइब्रेंट गुजरात समिट है। आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। सवाल आता है जहनों में कि 76 बरस में हमसे कहां कहां पर गलतियां हुई और अब इस मुआशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और क्या हम दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं, और क्या ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशी बहरान की जो असल वजह है वो मईशत पर सियासत का ये जो असर व रसूख है वो है। এই মুহূর্তে বড় খবর এখন এটাই যে ভারতের গুজরাটের ভেতরে ব্রাইভেন্ট গুজরাট নামক সম্মেলন হতে চলেছে, যেটিতে যুক্ত হওয়ার জন্য গোটা বিশ্বের বড় বড় লিডার আসতে চলেছে। আর এই সাবমিটে বড় বড় ইনভেস্টর বড় বড় ইনভেস্ট করবে। এর সাথে সাথে খাড়ির দেশগুলো অনেক ওয়ার্ল্ড লিডারও ভারতে আসতে চলেছে। আর এই সাবমিটের অনুসারে ভারতের মধ্যে প্রায় 86 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়ে গেছে। সাবমিটটি এখন থেকে প্রায় 10 দিন পর হবে। যে সাবমিটটি হওয়ার আগে ভারত এত বড় একটা ইনভেস্টমেন্টকে একসাথে করে ফেলেছে। আশা করা হচ্ছে এই অ্যামাউন্টটি আরো বেড়ে যাবে, যেটা 100কে পার করবে, মানে প্রায় 8 লক্ষ কোটি থেকে 9 লাখ কোটির আশেপাশে যেতে পারে। আর এই সবকিছুকে দেখে পাকিস্তানিদের চোখ তো ছানাবড়া হয়ে গেছে। ভারতের ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য গোটা বিশ্বের সমস্ত দেশের বড় বড় লিডারগুলো ভারতে আসছে, তো সেখানে তারা পাকিস্তানে যাওয়া তো দূরের কথা, পাকিস্তানকে কেউ ভুলেও জিজ্ঞাসা করছে না, বরং পাকিস্তানে একবার 2 বিলিয়ন ডলার ধার নেওয়ার জন্য এই দেশ থেকে ওই দেশের কাছে হাত পাচ্ছে। তো চলুন বন্ধুরা দেখিনি পুরো ব্যাপারটির উপর পাকিস্তানি মিডিয়া কি বলে। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहां पे देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है, और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया, और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है, 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी जिंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है। बेरोजगारी आपके सामने है। बेरोजगारी का आलम ये है कि जो जहां काम कर रहा है और उसी रोजगार को गनीमत समझता है। सरमायादाराना निज़ाम कह लें, जो सेठिया कल्चर है वो ऐसा बन चुका है कि मजदूर या मुलाजिम को उसकी उजरत ऐसे दी जाती है जैसे वो उसका हक नहीं बल्कि किसी खैराती इदारे से मिलने वाला कोई शायद वजीफ़ा है। और मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कायम जो इदारे हैं बाकायदा मुजरिमाना खामोशी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। कारोबारी अफराद की अगर मैं बात करूँ, जो कारोबार करते हैं तो इजाफी टैक्सेस, डॉलर की कदर में बेजा इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियां हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दी है। अब हुआ क्या उसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पर फराहम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें कि ज़राई मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से इजनास भी दरामद करने पर मजबूर है। अब एक सवाल आता है जहनों में कि 76 बरस में
हमसे कहां कहां पर गलतियां हुई और अब इस मुआशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और क्या हम दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं, और क्या ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशी बहरान की जो असल वजह है वो मईशत पर सियासत का ये जो असर व रसूख है वो है, जो सिर्फ चंद लोगों को तो फायदा पहुंचाता है मगर मुल्क और कौम को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि उन्होंने वहां पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जाम्पल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और वहां पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही और वहां पे जो मेन चीज है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहां पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, $2-3 अरब हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें, आए इन्वेस्टमेंट प्लान लेके। आप पाकिस्तान उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गया है, हमने MOU साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ बन नहीं रही। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले आसानियाँ बिल्कुल थी, पहले हमें ना तो 5 लाख रुपये अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया।